है फ्रेंड्स, तो लेकर आए हैं आपके लिए फर्स्ट सैंपल पेपर इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का। तो दोस्तों पहला ये जो क्वेश्चन पेपर है या जो सैंपल पेपर है ये सॉल्व करते हैं। शुरू करते पहला क्वेश्चन है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। दोस्तों ये जो सुरक्षा चिन्ह चित्र दिख रहा है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यह है सूचनात्मक चिन्ह, दोस्तों इन्फॉर्मेशन साइन है। उसके बाद आता है अग्नि का शमन क्या है। दोस्तों अग्नि का शमन क्या है, इसका राइट आंसर है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। उसके बाद आता है 5A संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। तो इसमें से कौन सा चरण इंगित करता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हाँ स्टेप 4 है दोस्तों इसका राइट आंसर। उसके बाद एक कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। दोस्तों कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर है राउंड नोच प्लायर। राउंड नोच प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। उसके बाद पिंसर का क्या उपयोग है। दोस्तों पिंसर का क्या उपयोग है बताइए। तो इसका सही आंसर है लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालना। पिंसर का उपयोग इसी के लिए किया जाता है। दोस्तों यह जो चित्र दिख रहा है, यह जो चिन्ह दिख रहा है वह कौन सा चिन्ह है। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। उसके बाद 7वें नंबर का जो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। जो मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है, यहाँ होता है येलो रंग होता है दोस्तों, येलो रंग। उसके बाद आता है जो है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी जो गर्मी पैदा करती है, वह है दोस्तों भस्मीकरण, जो गर्मी पैदा करती है। पीपी का नाम क्या है। दोस्तों यह जो चित्र दिख रहा है पीपी, इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है, क्या दोस्तों इसका नाम। इसका नाम है चेहरे का कवच। उसके बाद आता है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। कौन सी दोस्तों अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। यहाँ पे है पुनः चक्रण, जो पुनः चक्रण दोस्तों बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। उसके बाद आ जाता है इस औजार का नाम क्या है। जो चित्र दिख रहा है दोस्तों इस औजार का नाम क्या है, क्या है दोस्तों बताओ। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, इसका है डायगोनल कटिंग प्लायर है दोस्तों यहाँ। उसके बाद आता है पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। रक्त के बहाव के लिए कौन सी चिकित्सा उपयोग किया जाता है। चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना, हल्का सा दबाव डालना, वह होता है दोस्तों रक्त बहने से रोकने के लिए। इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है, क्या है दोस्तों इस सचेतक चिन्ह का नाम। 13वें नंबर क्वेश्चन है, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। पैदल क्रॉसिंग, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इस रेती का नाम क्या है, कौन सी प्रकार की रेती है बताइए दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन है, यह है रास्पकट रेती, रास्पकट रेती। उसके बाद इस ड्रिल बिट का क्या नाम है। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है जो दिख रहा है। इस ड्रिल बिट का नाम है टेम्पर शैक बीट, टेम्पर शैक बीट। उसके बाद एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। जो टेनन आरी है उसके कुंद दांत को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है ट्रिंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती। उसके बाद जो एक्स से इंगित रेती का भाग का नाम बताइए। जो एक्स से इंगित है उस रेती के भाग का नाम क्या है। तो उस रेती के भाग का नाम है हील। उसके बाद फर्मर छेनी का उपयोग है। फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। फर्मर छेनी का उपयोग है सामान्य छेनीकरण कार्य, जनरल चिजलिंग वर्क। इस हथौड़े का नाम क्या जो दिख रहा है दोस्तों, कौन से टाइप का हैमर है ये। क्ला हैमर, बाल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर या स्टैंड पेन हैमर। दोस्तों इसका नाम है, जो ये क्ला दिख रहा है दोस्तों, क्ला दिख रहा है तो हम इसको क्ला हैमर बोलेंगे। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है, इस औजार का नाम क्या है। क्ला हैमर, टैक्स हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा, स्टेट पिन हथौड़ा। क्या है दोस्तों, यह है टैक हैमर, टैक्स हथौड़ा। उसके बाद निम्न में से भौतिक हानि क्या है। इनमें से भौतिक हानि क्या है। इसमें से भौतिक हानि है धूम्रपान, धूम्रपान से भौतिक हानि होती है। विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरण में लगी अग्निशामक हेतु कौन सा अग्निशामक का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रकार के बताइए। तो हेलन प्रकार के, ठीक है दोस्तों। इस टूल का नाम क्या है, जो टूल दिख रहा है उस टूल का नाम क्या है, इससे क्या करते हैं बताइए दोस्तों। चित्र काय का है, तो यह है दोस्तों पिंसर, कील निकालने वाला पिंसर। उसके बाद HWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। जो HWG होता है जिसे तार मापी जाती है उसका परास क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है 0 से 36, चौथे नंबर का। ये जो तार का जोड़ दिख रहा है इस तार के जोड़ का नाम क्या है, कौन से प्रकार की जॉइंट है ये बताइए। तो ये है नॉटेड टैप जॉइंट। उसके बाद जो गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग प्लस का उपयोग किया जाता है।
जो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मात्रा उत्पादन और टैनिंग कार्य हेतु कौन से सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों। तो डीप सोल्डरिंग का उपयोग किया जाता है। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? जो यह आर्मर्ड केबल दिख रहा है, इसमें ये जो एक्स के रूप में दिख रहा है वो क्या है? आर्मरिंग है, लेड शीथ है, कागज कुचालक है, बैंडिंग है। क्या है दोस्तों? ये जो दिख रहा है वो बैंडिंग है। XLPE का पूर्ण रूप क्या है? XLPE का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। दिखा दोस्तों, तीसरे नंबर का सही है। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? तो दोस्तों पढ़े होंगे आपने। एक। उसके बाद नियन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? जो नियन लैंप होता है उसमें विद्युत धारा का प्रभाव क्या होता है? गैस आयनीकरण होता है। कुचालक प्रतिरोध की इकाई है। पता है दोस्तों कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? यहाँ पे सवाल उलझा दिया उसने, है ना। कुचालक प्रतिरोध बोला गया है, तो इसका सही आंसर होगा मेगा ओम। एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? जो एल्यूमिनियम चालक होते हैं उसको सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए उपयोग किया जाता है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह उपयोग किया जाता है कैरल लाइट। उसके बाद केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र की उपयुक्त है? बताइए दोस्तों, बताइए। 34 नंबर का डक्ट पाइप। उसके बाद इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। अभी यही वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों, जिसमें से जो है बेंडिंग को पूछा गया था। इसमें जो दिख रहा है वो इसको पूछा गया है, इसमें पूछा गया है यह जो है लेड शीथ है दोस्तों, लेड शीथ है। उसके बाद इस जोड़ का नाम क्या है? दिख रहा है? इस जोड़ का नाम क्या है? इस जोड़ का नाम देखो दोस्तों, जो अच्छे से चित्र देख लो, कौन सा जॉइंट है पढ़े होंगे आपने, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे। ये है मेरिट जोड़, है ना, मेरिट जॉइंट है वो। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग है। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग क्या है? सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। जो ओवरहेड लाइन है दोस्तों, वहाँ पे टेपिंग सर्विस कनेक्शन के लिए इसका उपयोग ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? जो एक्स से इंगित भाग का नाम है वो क्या है दोस्तों? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बताइए। तो ये है लेड शीथ, दिख रहा है दोस्तों, लेड शीथ है वो। उसके बाद इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? जो इकाई है उसके प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? बहुत ही आसान सवाल है। मौलिक और उत्पन्न, आपने तो पढ़े होंगे दोस्तों। उसके बाद इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है? जो दिख रहा है इसमें मूलभूत इकाई कौन कौन सी है? लंबाई, द्रव्यमान आयतन, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, लंबाई दाब और आयतन। क्या है दोस्तों? बताइए। चलो ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओ। लंबाई, द्रव्यमान और समय, ठीक है दोस्तों। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है बताओ? एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? बताइए 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 बताइए। 41 मीटर किलो सेकेंड। समझ आया दोस्तों? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? बताइए बताइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। 243 नंबर का क्वेश्चन बताओ। 0.00659 दशमलव भिन्न का साधारण भिन्न में बदले। या जो हो गया, ये आ गया काय का वर्कशॉप कैलकुलेशन का क्वेश्चन। तो इसका जो राइट है, कितना दशमलव के बाद कितना अंक है? 3 और 3 6, तो नीचे कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 होंगे दोस्तों। तो ये 6 होंगे दोस्तों। यह जो चौथा वाला है यह सही है, 6 जीरो होंगे नीचे। उसके बाद 529 का वर्गमूल क्या है? बहुत ही आसान सवाल। 529 का वर्गमूल है 23, 3 3 9। ठीक है दोस्तों, समझ तो आ ही रहा होगा। 3 3 9, 20 20 400 और वो 3 3, हाँ आ गया, सही आ गया, 129। उसके बाद जो चित्र में दिखाई गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का नाम बताइए। क्या दिख रहा है दोस्तों? यह ईडी का क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है ये बताओ? यह है वाटर। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं। क्या है दोस्तों ये बताएं? यह है लकड़ी। उड़ 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 उड़। चित्र में दिखाए गए उपकरणों के नाम की पहचान करें। क्या है दोस्तों? ये तो सब ने यूज ही किए, पहली से दूसरी से तीसरी से लेके सब तक। यह है चांदा, प्रोटेक्टर। सेट स्क्वायर का नाम खोजिए। कौन सा सेट स्क्वायर, कौन से डिग्री वाला सेट स्क्वायर है? बताइए। 48। यह है चौथा, 45 अनसेट स्क्वायर
है। उसके बाद आता है कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग क्या गाय को ड्रा करने के लिए किया जाता है? बताइए बताइए। 49 सब कोई पता है दोस्तों। व्रत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कंपास का उपयोग। एक मानक अभ्यास के रूप में कौन से शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? देखो दोस्तों, ये कौन सी ब्लॉक स्थिति सही है। इसकी जो PDF है दोस्तों हमारे टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक है या तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर हमारे इंस्टाग्राम ID हाँ दुर्गेश के नाम से चलता है, उसके बायो में भी दिया गया है। नौकरी दोस्तों इसका सही आंसर है, यह जो चित्र दिख रहा है इसका सही आंसर है ए वाला। उसके बाद नौकरी या काम में होना, ये एम्प्लॉयबिलिटी यस के क्वेश्चन आने लगे दोस्तों। नौकरी या काम में होना बोले तो रोजगार, जो रोजगार होता है नौकरी या काम में। खालिस्तान करने की क्षमता है, क्या है दोस्तों? खालिस्तान करने की क्षमता, करने की क्षमता क्या है? स्किल जो है करने की क्षमता है। आपके पास स्किल नहीं रहेगी तो आप कोई काम नहीं कर सकते। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा खालिस्तान तैयार रहता है। क्या करता है दोस्तों? एक विकासशील मानसिकता वाला इंसान क्या करते रहता है? बढ़ो, बदलो और सीखो। बढ़ते रहता है, बदलते रहता है और सीखते रहता है। नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है, खालिस्तान नौकरियाँ जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई है। कौन सी नौकरी है दोस्तों जो 5 वर्षों में पुरानी हो गई है? तो STD बूथ बहुत पुरानी हो गई है। 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है इवन जॉब मार्केट की चेंजिंग, यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। उसके बाद नैतिकता का अर्थ है। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिकता का अर्थ है तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। उसके बाद मान है, समयनिष्ठ नहीं, हमारे दृष्टिकोण कार्रवाई प्रेरित करता है, बहुत कीमती, सभी का मूल्य समान है। जो मान है उसकी वैल्यू क्या है? दूसरा जो एम्प्लॉयबिलिटी में स्किल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, उसको आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग करके भी उसका आंसर देख सकते हो। खालिस्तान संविधान के उद्देश्य सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। क्या दोस्तों? यह जो है प्रस्तावना है। अनुचित पद को पहचानिए। यहाँ पे कौन सा? हरित प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अनुचित पद कौन सा है दोस्तों यहाँ पे? तो ये हरित प्रदूषण, ग्रीन पॉल्यूशन नहीं होता उसको इकट्ठ पर्यावरण प्रदूषण बोल देते हैं। सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता। जनतांत्रिक सेकुलर देश, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता देश। इसका आंसर है धर्मनिरपेक्ष देश। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। खालिस्तान मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? उद्योग क्रांति। उसके बाद पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 18वीं सदी से हुई थी। तो वो 63 का सवाल है। कठिन कौशल खालिस्तान है। कठिन कौशल क्या है दोस्तों? कठिन कौशल है 60 WPM टाइपिंग स्पीड। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको चाहिए, अपने आप को विकसित करने के लिए हमको क्या चाहिए? पहले खुद को जानना चाहिए। समय प्रबंधन खालिस्तान है। समय प्रबंधन क्या है? समय प्रबंधन है अपना कार्य समय पर पूरा करना। एक रिज्यूम खालिस्तान होना चाहिए। जब रिज्यूम बनाते हैं दोस्तों वह कैसा होना चाहिए? वह रिज्यूम होना चाहिए छोटा और सटीक होना चाहिए। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है दोस्तों? कहा जाता है नौकरी का विवरण। उसके बाद साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? इंटरव्यू में काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए हमारा? तो हमारा होना चाहिए साक्षात्कार में जाना चाहिए। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। ठीक है दोस्तों, खालिस्तान एनिमल डू यू लाइक? इंग्लिश का सवाल है, टेंशन पढ़े हो आपने। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनिए। विच एनिमल डू यू लाइक? ठीक है, विच एनिमल डू यू लाइक। दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुनिए। रोहन डिवाइड एंड राम एंड आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। यदि इंग्लिश का सवाल है दोस्तों तो एक कॉमा लगाना पड़ेगा रोहन के बाद। रोहन, डेविड एंड राम, कॉमा लगाना पड़ेगा ना, दो नाम आपस साथ में हो गए। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? वेरी वेल एंड यू? थैंक यू एंड यू? सेम टू यू ऑन ओकेशन। क्या है दोस्तों बताइए? तो हम बोलेंगे वेरी वेल। कोई पूछेगा हाउ हैव यू बीन? वेरी वेल एंड यू, ऐसा पूछेंगे। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। दिए गए व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? व्हेन मतलब कब हो रहा है पूछ रहा हो तो 10:30 ये तो समय बताएंगे ना हम दोस्तों कि कब एक्सीडेंट हुआ। क्रिया का सही काल चुनें। खालिस्तान म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। व्हेन आई वाज चाइल्ड, वास माने की पास्ट, वास माने की पास्ट, तो लर्न आ जाएगा थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म। क्यूरिकुलम वाइट का खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। क्यूरिकुलम वाइटिए को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। क्या रूप में भी जाना जाता है? इसको हम रिज्यूम के नाम से भी जानते हैं। CV। तुलनात्मक विशेष के साथ रिक्त स्थान भरे। योर पेंसिल इज खालिस्तान देन माइन, शार्पर देन माइन। दोस्तों ये रहा पहला सैम्पल पेपर। इसी के जैसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, सेम इसी प्रकार से आते हैं, आप देख लीजिएगा। इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहाँ जल्दी जाके जुड़ जाइए। हमारा इंस्टाग्राम ID है, सर्च कीजिए हाँ दुर्गेश के नाम से। इसकी जो आंसर है ये दिख जाएगा दोस्तों, तो आपको आंसर सहित सब PDF मिल जाएंगे। हाँ दुर्गेश के नाम से जाइए इंस्टाग्राम में, वहाँ पे बायो में ये टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहाँ से जुड़ जाइए। धन्यवाद।